ईद की खुशियां गम में बदल गईं। नवाबशाह और पिंडी घेब में दो अलमनाक हादसा, 10 जिंदगियां निकल गए। नवाबशाह में तेज रफ्तार गाड़ी पुल से जा टकराई। गाड़ी में आग भड़कने से एक ही खानदान के 7 अफराद झुलसकर जान बहक। मरने वालों में 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक बदकिस्मत खानदान ईद की शॉपिंग करने हैदराबाद गया था। पिंडी घेब में टायर फटने से गाड़ी खाई में जा गिरी। 2 भाइयों समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। ईद की छुट्टियां मनाने इस्लामाबाद से भगकर जा रहे थे। वज़ीर आला सिंध ने नवाबशाह हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर दी। एक साल बाद ही पाकिस्तान में एक साथ ईद मनाने का ख्वाब टूट गया। मुल्क में 1, 2 नहीं 3 ईदें। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। पेशावर, चारसदा, रिया खान समेत सूबे भर में नमाज ईद के इज्तिमात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। शिमाली वज़ीरिस्तान में ईद का दूसरा रोज। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में कल ईद उल फितर होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, कतर में भी आज ईद उल फितर। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका में भी ईद मनाई जा रही है। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस में भी नमाज ईद के इज्तिमात। अफगानिस्तान में ईद उल फितर का दूसरा रोज। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद कल मनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर के मुसलमानों और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। कहा, रमजान का मुकद्दस महीना इख्तिताम पजीर हो रहा है। साथ ही मुस्लिम लीडर्स को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी अदा। साहिवाल में ब्यूटी क्रीम बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर हजारों लीटर डीजल से भरी टैंकी फटने का खतरा है। करीबी घरों और फैक्ट्रियों को खाली करा लिया गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर गिरफ्तार एमएनए शेख राशिद शफीक का 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। मुलजिम की सेशन कोर्ट अटक में पेशी। इहाते अदालत के बाहर भी पीटीआई कारकुनान की नारेबाजी। जुल्फी बुखारी ने कहा, मजहब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी साजिश राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला पर 18 कत्ल के मुकदमात हैं। तहरीक इंसाफ ने कारकुनों को लॉन्ग मार्च की तैयारी पकड़ने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी ने कहा, तमाम यूथ विंग के नौजवान आज रात परचम लेकर निकलें और लॉन्ग मार्च की इब्तिदा करें। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। पंजाब में जायद किराया लेने वालों की शामिल। मोटरवे पुलिस का 400 से जायद गाड़ियों को जुर्माना। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। मर्दों का जूते और सैंडल की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख। बच्चों ने भी वालिदैन की जेबें ढीली करना शुरू कर दी। ईद पर हेयर सैलून्स वालों की चांदी। कराची समेत मुल्क भर में हेयर सैलून पर शहरियों का रश। किसी को मनपसंद हेयर स्टाइल बनवाना है तो कोई फेशियल, हेयर कलर और मसाज कराने के लिए बारी का इंतजार कर रहा है। मीठी ईद पर मिठाई की दुकानों और बेकरियों के वारे न्यारे। कराची समेत मुल्क भर में स्पेशल ईद केक और मिठाइयों की मांग बढ़ गई। शहरी मनपसंद फ्लेवर्स के केक बनवाने लगे। विभाग की हुकूमत का मुल्क से लोड शेडिंग खत्म होने का दावा। वजारत तवानाई ने कहा, वजीर आजम के वादे के मुताबिक लोड शेडिंग 0 कर दी। 2500 मेगावाट से जायद इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल हुई। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए कोशां हैं। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ईद के दिनों बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा 5 रोज बारिश की पेशगोई। कराची में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। मर्दान, कोहाट, चित्राल, सौत, मरी और गलियात में भी बादल बरसेंगे। तेज हवाओं से कमजोर स्ट्रक्चर्स को नुकसान का खतरा। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।
कराची वाले होशियार, शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 40 से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अबूज़हबी के वली अहद से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं की दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली मुशावरत, बाहमी मफाद में ताल्लुकात को मजीद पुख्ता और मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सरमायाकारी, माशी तरक्की, तवानाई और ज़राअत के शोबों में शराकत दारियां तश्कील देने पर इत्तेफाक। मस्जिद नबवी वाक़े पर हुकूमत का इमरान खान और शेख रशीद की गिरफ्तारी का इंदिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासी इनाद में अंधे अफराद ने मुकद्दस मकाम की बेहुरमती की। शेख रशीद ने वाक़े का एक दिन पहले बता दिया था। राशिद शफीक के खिलाफ किसी सबूत की जरूरत ही नहीं, लोगों ने खुद मुकदमात के लिए राबता किया। हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, मामलात अदालतें देखेंगी। इमरान खान ने कहा, हमने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आवाजें नहीं लगवाई। जिसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हो वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। शब दुआ खत्म हुई तो हमें मदीना में होने वाले वाक़े का इल्म हुआ। हम पर इल्जाम लगाने वालों को शर्म करनी चाहिए। लंदन, अमेरिका समेत ये कहीं भी जाएंगे इन पर आवाजें लगेंगी। पाकिस्तानियों को इन पर बहुत गुस्सा है। शेख रशीद के भतीजे की गिरफ्तारी शर्मनाक है। ये हर किस्म के झूठे केसेस बनाएंगे। इमरान खान ने फराह खान के खिलाफ केस इंतकामी कार्रवाई करार दे दी। कहा, फराह खान पर केस नहीं बनता, वो किसी सरकारी ओहदे पर नहीं रही। इनका कसूर ये है कि वो बुशरा बीबी की दोस्त हैं। फराह खान 20 साल से रियल एस्टेट का काम कर रही हैं। तोशाखाना पर शोर मचाया गया। मुझे एक गाड़ी मिली जो तोशाखाने में पड़ी है। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ तोशाखाना की गाड़ियां साथ ले गए। मरियम औरंगजेब ने कहा, फराह खान की जायदादों का सुराग बनी गाला से मिलता है। फराह खान ऑफिस होल्डर नहीं, इमरान खान की फ्रंट पर्सन थी। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हाउस से 15 करोड़ रुपए की गाड़ी ले गए। 2 माह बाद कहा गया कि यह गाड़ी खराब हो गई, दूसरी दे दें। इमरान खान को जो पिस्तौल मिला वो तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया। नैब लाहौर की फराह खान से इंक्वायरी के मुतालिक वजाहत। कहा, फराह खान के शौहर एहसन जमील 1997 से 1999 तक चेयरमैन जिला काउंसिल गुजरांवाला रहे। नैब पब्लिक ऑफिस होल्डर या उसके अहले खाना के खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है। फराह खान केस की तहकीकात शफाफ अंदाज में होंगी। केस नैब के दायरे इख्तियार में आता है। फवाद चौधरी और एहसन इकबाल आमने सामने। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत तौहीन मजहब के कवानीन ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। वफाकी वज़रा इसे कामयाबी समझ रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा, मजहब कार्ड तो तहरीक इंसाफ ने 2018 में इस्तेमाल किया, अब तो इनके खिलाफ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर कार्रवाई हो रही है। वज़ीर आला पंजाब का अस्पतालों में टेक्निकल केडर की खाली असामियों पर भर्तियों का ऐलान। हमजा शहबाज ने कहा, मुफ्त अदविया की फराहमी यकीनी बनाई जाए, खराब मशीनरी को फाल करने के लिए प्लान तैयार किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पंजाब में हेल्थ कार्ड जारी कर रहे हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर अब्दुल शकूर ने कहा, बहुत सी शहादतें मरकजी रोते हिलाल कमेटी का इजलास खत्म होने के बाद मिली। कभी दावा नहीं किया था कि एक ईद होगी। रोते हिलाल कमेटी हुकूमत की पाबंद नहीं, इनका फैसला आजादाना होता है। चेयरमैन मरकजी रोते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, कोशिश थी कि एक साथ ईद करते, तमाम जोनल कमेटीज के साथ राबते में रहे, दीगर लोगों को भी देखा और परखा, कोई शरई शहादत मौसूल नहीं हुई। आइंदा भी कोशिश होगी कि मिलकर आगे बढ़ते रहें। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान मंगेश ने कहा, सूबे से 125 शहादतें मिली। मरकजी रोते हिलाल कमेटी ने शहादतें कबूल नहीं की, ईद को सियासत की नजर कर दिया गया। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, हम ईद मनाने में भी दुनिया से एक दिन आगे हैं। कराची में खवातीन से लूटमार करने वाला गिरोह सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार। तीनों मुल्ज़िमान से असलहा और मसरूका सामान बरामद।
मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से एक मरीज इंतकाल कर गया। मजीद 40 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.25% रही। PSL 8 के मैचेस लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान में होंगे। टूर्नामेंट के लिए 15 फरवरी से 31 मार्च तक की विंडो लॉक। खत्मी तारीख का ऐलान बाद में होगा। पेशावर और कोयटा में मैचेस नहीं हो सकेंगे। इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में मोहम्मद रिजवान का शानदार खेल। विकेटकीपर बल्लेबाज ने लंबी छलांग लगाकर शानदार कैच पकड़ा, बॉलिंग भी कराई। Comes on with the corner. It's Harry Kane, and he doesn't miss from 6 yards. Plays it into Son. Son dribbles, shoots and scores, and that might be. प्रीमियर लीग में टॉटनहम ने लेस्टर सिटी को 3-1 से शिकस्त दे दी। Centre back with us on for a long time. Oh, they had stepped up that time, Mallorca, and there might be a price to pay. There certainly is. Might still be on. Busquets, in it goes. Second goal for Barcelona. ला लीगा में बार्सिलोना की कामयाबी, हरीफ क्लब को 2-1 से शिकस्त दी। Will be Dimarco to take the corner. Left footage! Open and goal! Steps up. And hits the post, but scores on the rebound! अतालवी लीग में इंटर मिलान की जीत, हरीफ क्लब को 2-1 से हराया। That's gone a long, long way. There it is. The world record. There goes the sweep. There it is. Brian Charles Lara becomes the first man in the history of the game to register a score of. वेस्ट इंडीज के अजीम बल्लेबाज ब्रायन लारा की सालगिरह। टेस्ट इनिंग्स में 400 रन बनाने वाले वाहिद बैट्समैन। इंटरनेशनल क्रिकेट में 22,000 से ज्यादा रन बनाए। और दम मस्तम मीठी ईद की बड़ी फिल्म। ईद पर सिनेमा घर जाएं, पूरे खानदान को फिल्म की एंटरटेनमेंट दिखाएं।